हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बता दें कि हमने यानी कि गांधी युग से जुड़ा एक वीडियो और बनाया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने गांधी जी से जुड़ी कुछ बेसिक बातें और उसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए जिससे क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था साबरमती आश्रम की स्थापना 1916, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 और खेड़ा आंदोलन को हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलाफत आंदोलन से और पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तक, जो कि 1942 में हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है गांधी उससे जुड़ा तो उसे जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, क्या था यह आंदोलन और इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था। तो तुर्की के खलीफा थे जो पूरे विश्व के मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे। उनके साथ ब्रिटिश सत्ता द्वारा अनैतिक व्यवहार किया जा रहा था, जिसके विरोध में हुआ था खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? तो 1919 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। भारत में सबसे पहले इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया, बाद में इसका नेता चुना गया गांधी जी को। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया था। वो चाहते थे कि जो भारत के मुसलमान हैं वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले, इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पहला क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1919 से 1922 ईस्वी तक चला। क्यों हुआ था? तो तुर्की के खलीफा के साथ ब्रिटिश सत्ता द्वारा अनैतिक व्यवहार किया जा रहा था, जिसके विरोध में हुआ था खिलाफत आंदोलन। इसी बीच गांधी जी ने स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन। क्या स्टार्ट किया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। अब शुरुआत में जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के वो लोग इसकी आलोचना किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट कई नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन की आलोचना की। यहाँ तक कि एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण आंदोलन की संज्ञा दी। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें गांधी जी के इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया, लेकिन उसके पश्चात हुआ था नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। उसमें गांधी जी के इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और लगभग जब आंदोलन चलने लगा तो लगभग जितने भी नेता इसकी आलोचना कर रहे थे वो लोग इसमें सम्मिलित हो गए। ध्यान रखना है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन को किसने मूर्खतापूर्ण आंदोलन कहा था, तो एनी बेसेंट ने किया था। यह आंदोलन काफ़ी सफल होता दिखाई दे रहा था, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच एक घटना हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं चौरी चौरा कांड। क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या थी ये घटना। तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। क्या था चौरी चौरा कांड? तो एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में बंद कर ग्रामीणों द्वारा उसमें आग लगा दी गई थी। कहाँ? गोरखपुर में। तो एक थानेदार 21 सिपाहियों को थाने में बंद करके ग्रामीणों द्वारा उसमें आग लगा दी गई थी। इसी घटना को कहा जाता है चौरी चौरा कांड। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। जब यह घटना हुई चौरी चौरा कांड, जब गांधी जी ने इसके बारे में जाना, इसे देखा, तो उन्हें यह हिंसात्मक रूप में लगा, जिसके कारण गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को तुरंत 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। कब कर दी? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो यह क्वेश्चन आप लोग जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाएंगे तो बार बार देखेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कब की थी। तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को की थी। जब गांधी जी ने इसके समाप्ति की घोषणा कर दी तब बहुत सारे नेताओं ने इसकी आलोचना की, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो इसे राष्ट्रीय संकट का भी करार दिया।
तो ध्यान रखना है, शायद गांधी जी आंदोलन वापस न लेते तो यह सफल हो जाता, या भी हो सकता था कि और हिंसात्मक होता जाता और भारतीयों को इसका यानी कि दुष्परिणाम ही देखने को मिलता। तो कुछ भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे कि इससे जो क्वेश्चन बनता है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला। नागपुर अधिवेशन 19 दिसंबर 1920 ईस्वी में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण आंदोलन कहा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो मार्च 1923 ईस्वी को किया गया था। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। किसने किया था मिलकर? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। क्यों किया था? इसका उद्देश्य क्या था, हम लोग ये जानते हैं। तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी चाहते थे कि विधान परिषद के चुनाव में भारतीय भाग ले, जिसमें भाग लेने की इजाज़त 1919 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय थे वो विधान परिषद के चुनाव में भाग ले, जिससे वे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी पहुंच सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, जिसके कारण चित्तरंजन दास एवं गांधी जी के विचार काफ़ी अलग हो चुके थे, जिसके कारण गांधी जी और चित्तरंजन दास जी का समझौता कराया गया। कब? 1924 ईस्वी में गांधी-दास पैक्ट, यानी कि गांधी और चित्तरंजन दास जी का समझौता कराया गया। दास और गांधी जी का समझौता कब? 1924 ईस्वी। ध्यान रखना है 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की समाप्ति, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन और 1924 ईस्वी में गांधी-दास पैक्ट। उसके बाद गांधी जी स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखना है कि गांधी जी का भारत में सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन, यानी कि गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन क्या था? तो असहयोग आंदोलन। दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? तो गांधी जी ने ब्रिटिशों के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी, जिसमें सैनिकों का खर्चा कम करने, जो भारतीय बंदी बनाए गए थे उन्हें रिहा करने और ऐसी 11 मांगे रखी थी। उस समय भारत के वायसराय इरविन थे। इरविन ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिखाई, कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण गांधी जी ने स्टार्ट किया दांडी यात्रा। दांडी यात्रा आप लोग जानते होंगे कि नमक कर को तोड़ने के लिए चलाई गई थी और दूसरा उसका उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट की गई। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा स्टार्ट की गई, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा स्टार्ट की गई, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली थी। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी। दांडी, जो कि गुजरात का एक जगह है, वहाँ पर पहुंचकर नमक कर को तोड़कर स्टार्ट किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। दांडी यात्रा में जब दांडी यात्रा शुरू की गई थी तब गांधी जी के साथ कुल 78 सहयोगी थे। उनके साथ में कुल 78 लोग थे, लेकिन जब वे दांडी पहुंचे तो उनकी ये संख्या लाखों में बदल चुकी थी। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दांडी यात्रा से शुरू हुई थी, इसमें महिलाओं ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया था। गांधी जी का ये पूछा जाए कौन सा आंदोलन ऐसा था जिसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था, तो दांडी यात्रा थी। यह दूरी कितनी थी? तो 241 मील दूरी थी। अब गांधी जी के इस आंदोलन से इरविन बहुत परेशान हो चुके थे, जिसके कारण
गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी बीच हम लोग समझते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था? तो ये इंग्लैंड में होता था। इसमें भारत के प्रतिनिधि होते थे वो ज़्यादा थे, अपनी मांगों को रखते थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके कारण कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन वहां पर गांधी जी की मांगों पर जोर नहीं दिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पुनः भाग नहीं लिया। तो पूछा जाएगा कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की ओर से किस प्रतिनिधि ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 के गोलमेज सम्मेलन में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बात की थी, जिसके कारण पूना पैक्ट समझौता हुआ, जो कि गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी जी का मानना था यदि अलग निर्वाचन होगा तो इससे भारत में एकता टूटेगी। इसीलिए गांधी जी ने BR अम्बेडकर जी के साथ बैठकर पूना पैक्ट समझौता किया, जो कि 26 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इससे पहले हम लोग पूना पैक्ट समझते हैं, जो कि गांधी जी BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें गांधी जी ने कहा कि हम अलग निर्वाचन दलितों के लिए नहीं करवाएंगे, लेकिन जो आपको आरक्षित सीटें मिली हैं दलितों के लिए उसको हम बढ़ा देंगे। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। या 8 अगस्त को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी और कांग्रेस के लगभग बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया और उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया। ब्रिटिशों को लगा यदि हम गांधी जी को और जो नेताएं हैं इनको पकड़ लेंगे तो इस क्रांति की समाप्ति हो जाएगी, भारत छोड़ो आंदोलन की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो द्वितीय पंथ के नेता थे उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा और अंततः उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का विभाजन हुआ, जिसमें भारत को सांप्रदायिक हिंसों का सामना करना पड़ा और उसमें भी गांधी जी ने हिंसा को समाप्त करने और इस हिंसा में पीड़ित लोगों के आंसुओं को पोंछने में अपना समय बिताया। और अंततः गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। कैसे होती है? तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, जिसके कारण 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी से बहुत सारे आंदोलन जुड़े रहे, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए। और हम लोग अब गांधी जी के बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं, जैसे गांधीवादी विचारधारा, लेकिन एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों ने उन सभी को पढ़ा। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।